वक्त वो वहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक तकरार हो रही है और जबरदस्ती वो बंदा वो खातून को बाइक की तरफ खींच रहा है। इस्लामाबाद में फजाइया के ऑफिसर की जान लेने वाला मुलजिम 9 घंटे में कैसे पकड़ा गया? इतवार के रोज़ एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया जब ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक को फायरिंग करके शहीद कर दिया गया। ये वाक़या कैसे पेश आया, इसके पीछे क्या हक़ाइक़ है, मरकज़ी मुलजिम साद अब्बासी कौन है और कानून नाफिज करने वाले दारों की गिरफ्त में कैसे आया, आइए जानते हैं इस वीडियो में। हुआ कुछ यूँ कि साद अब्बासी एक ख़तून को अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा कर कहीं ले जा रहा था। रास्ते में दोनों के दरमियान किसी बात पर तलख़ कलामी शुरू होगी। ख़तून ने मज़ाहमत की और इसके साथ जाने से इनकार कर दिया, जिस पर मोटरसाइकिल रुक गई। इसके बाद साद अब्बासी मुबैना तौर पर ख़तून को ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगा। इसी दौरान ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक वहां से गुजर रहे थे। इन्होंने देखा कि ख़तून मज़ाहमत कर रही है जबकि एक शख्स इन्हें ज़बरदस्ती मोटरसाइकिल की तरफ खींच रहा है। सिचुएशन को देखते हुए इन्होंने फौरी यू टर्न लिया, अपनी गाड़ी रोकी और ख़तून की मदद की। इन्होंने साद अब्बासी को रोकने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान इस मुलजिम ने मुबैना तौर पे अपना पिस्टल निकाला और ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक पे फायरिंग कर दी और गोली लगने की वजह से वो उसी वक्त शहीद हो गए। कैप्टन तारिक ने वही किया जो एक ज़िम्मेदार और पाकिस्तानी शहरी को करना चाहिए था। इन्होंने एक अजनबी ख़तून को अपनी बहन बेटी समझते हुए इसकी हिफाजत के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। अफसोस कि इंसानियत का यही जज्बा इन्हें अपनी जान की कुर्बानी तक ले गया, लेकिन इनकी बहादुरी हमेशा याद रखी जाएगी। वाक़ये के फौरी बाद इस्लामाबाद पुलिस ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू कर दिया। मुलजिम की नकलो हरकत का सुराग लगाने के लिए शहर भर में लगे तकरीबन 275 सेफ सिटी कैमरों और 100 से ज़ायद प्राइवेट कैमरों का जायज़ा लिया गया। इस मकसद के लिए 11 खुसूसी टीमें तश्कील दी गई, जबकि 13 मुख्तलिफ मकामात पर छापे भी मारे गए। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक फायरिंग के बाद साद अब्बासी अपने एक दोस्त के घर गया, जहाँ इसने अपनी मोटरसाइकिल पार्क की। इसके बाद इसने एक ऑनलाइन राइड बुक कराई और एक मेडिकल स्टोर पहुंचा, जहां इसने अपना बैग रखा और फिर वो एक दुकान पर गया जहां इसने अपने कपड़े तब्दील किए और फिर राइड बुक करा के फैज़ाबाद बस अड्डे की तरफ रवाना हो गया ताकि शहर से फरार हो सके। जब मज़ीद वहां बस अड्डे पे इन्वेस्टिगेशन की गई तो मालूम हुआ कि मुलजिम लाहौर की तरफ रवाना हो चुका है। मज़ीद इन्वेस्टिगेशन से मालूम हुआ कि ये शातिर मुलजिम अपना रास्ता चेंज करके दोबारा इस्लामाबाद की तरफ आ गया। दोबारा बस अड्डे पे उतरने के साथ ही इसने अपने दोस्त को फ़ोन लगाया जिसके पास इसकी बाइक खड़ी थी। ये कॉल लगभग 6:30 बजे आती है और 7:30 बजे के करीब थाना खाना के करीब ये मुलजिम गिरफ्तार हो जाता है। इस तरह इस्लामाबाद पुलिस ने मुसलसल कार्रवाई करते हुए सिर्फ 9 घंटों के अंदर अंदर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। बाद साद अब्बासी को इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया। अदालती कार्रवाई के दौरान जज ने इससे पूछा कि इसने ग्रुप कैप्टन तारिक पर फायरिंग क्यों की। इस पर मुलजिम ने जवाब दिया कि वो मेरे काम पे रुकावट बन रहे थे। इस पर जज साहब ने ये रिमार्क्स दिए कि वो कौन सा नेक काम था जो तुम कर रहे थे जिसमें वो रुकावट डाल रहे थे। अदालत ने मुलजिम को 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया ताकि मज़ीद शवाहिद इकट्ठे किए जा सकें। बहरहाल इस मुकदमे की इन्वेस्टिगेशन जारी है और 20 जुलाई को दोबारा साद अब्बासी को अदालत में पेश किया जाने का इम्कान है। ये वाक़या एक बार फिर ये सवाल छोड़ जाता है कि अगर हमारे माशरे में हर शहरी कैप्टन आसिम तारिक जैसी हिम्मत का मुजाहरा करे तो शायद बहुत से जराइम को बर वक्त रोका जा सकता है। इन्होंने एक ख़तून की मदद के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी और यही कुर्बानी ने हमेशा एक बहादुर और ज़िम्मेदार पाकिस्तानी शहरी के तौर पे याद रखेगी। अल्लाह पाक इनके घर वालों के लिए आसानियाँ पैदा करे और इनके दर्जात को बुलंद करे। आमीन सुमा आमीन।